शिवरात्रि के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है, एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है और जन्माष्टमी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए, चाहे कितने भी व्यस्त आप रहते हो, एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी ये व्रत अवश्य करने चाहिए। वैसे भी न खाने से बहुत क्षमता आती, बहुत क्षमता बढ़ती है आपकी, इसमें कोई संशय नहीं, और शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो इसलिए व्रत अवश्य करना चाहिए। महादेव कह रहे हैं जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की बुद्धि का वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे बसो, पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्वरूप स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उपाजित का, उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति का पूजन, मेरे लिंग का पूजन करता है, झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय के समान प्रिय है। किसके? कार्तिकेय के समान प्रिय है। जैसे आपको अपना बेटा प्रिय है, वैसे भगवान शिव को कार्तिकेय प्रिय है। और जो कह रहे हैं कि जो शिवरात्रि के दिन व्रत करते, शिवलिंग का पूजन करते, भगवान के छवि का दर्शन करते, अभिषेक इत्यादि करते, वो लोग मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय हो जाते हैं। एक बार फिर एक बात याद दिला दूं आपको, यही मनुष्य जीवन ऐसा है जिस मनुष्य जीवन में हम ये सब कर सकते हैं, और कोई जन्म ऐसा नहीं है। अब बताओ, मछली बोलेगी शिव 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 बोलेगी? बताओ, मगरमच्छ बोलेगा? सिंह कितना बड़ा राजा है जिस जंगल का, वो शेर बोलेगा शिव 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 बोलो 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 बोलेगा? अरे बताओ तो सही, ना ही कर दो। उसमें क्षमता ही नहीं, उसका वो धर्म ही नहीं, उसमें वो बोध ही नहीं, उसमें वो ज्ञान ही नहीं। लेकिन आप में वो बोध है, आप में वो ज्ञान है, इसलिए हम सबको शिव शिव बोलना चाहिए, हम सबको राम राम बोलना चाहिए, हम सबको कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, हम सबको राधे राधे बोलना चाहिए। और जो मनुष्य भगवान के नाम का आश्रय लेता है, विपत्ति पड़ने पर, संकट में गिरने पर, बीमार हो जाने पर, सुख के समय, दुख के समय, जब भी मनुष्य भगवान के नाम का आश्रय लेता है, ऐसे नाम का आश्रय लेने पर जो भी विपत्ति में भी नाम उच्चारण कर दे जाने अनजाने में, तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसका त्याग नहीं करते। ये हमारे पुराण कहते हैं। शिवरात्रि के दिन ही प्रथम शिवलिंग है वो प्रकट हुआ था। शिवलिंग क्या है? ये निर्गुण का चिन्ह है। पूरी सृष्टि इस शिवलिंग में समाई, ये ब्रह्म का प्रतीक है। हमारे यहां दो मान्यताएं, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। और शिव निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। कृष्ण निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। इसीलिए जो शिवलिंग के पूजन करने का फल है, वही सालिग्राम भगवान के पूजन का फल है। वही मोहल्ले में आदि में वहां मंदिर है और वहां शिव की पूजा होती है, मूर्ति है, छवि है, और शिवलिंग नहीं है, तो वो पूजा पूर्ण नहीं है। आपके मंदिर में कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, नारायण हैं, लेकिन सालिग्राम नहीं है, तो पूजा संपन्न नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो कब होगी ये पूजा पूर्ण? बोलिए, पूजा पूर्ण तब होगी जब मूर्ति के संग शिवलिंग भी हो और सालिग्राम भी हो, तब वो पूजा संपन्न मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। एक और विशेष बात, कहीं अगर मूर्ति न हो और सिर्फ शिवलिंग हो, सिर्फ सालिग्राम हो, तो भी कल्याण हो जाएगा। घर में बहुत बड़ी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए।
कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते, अच्छा कईयों को पता भी नहीं है। इसीलिए अपने पुराणों की कथा को अपने बच्चों के साथ सुनना चाहिए, जिससे आपको भी पता चले, आपके बच्चों को भी पता चले। जो मनुष्य शिव जी की सेवा में लग गए उनका कल्याण हो गया। अच्छा एक बात है, का श्रवण करो। बोले महाराज ऐसे भी तो लोग हैं जो श्रवण नहीं कर सकते, मतलब जो बहरे हैं वो श्रवण नहीं कर पाएंगे, उनका क्या, उन्हें क्या करें? बोले उनके लिए एक उपाय, क्या? उन्हें शिवलिंग की सेवा में लगा दो, उन्हें सालिग्राम की सेवा में लगा दो। जिनके घर में मूक बधिर, जो शिव शिव उच्चारण नहीं कर सकते हो, जो कथा सुन नहीं सकते हो, ऐसे बच्चों के उद्धार की जिम्मेदारी मां बाप की है। ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जो बच्चे बोल ना सकते हो, जो बच्चे सुन ना सकते हो, ना तो कथा सुन सकते, ना मुख से शिव शिव बोल सकते, या कृष्ण कृष्ण बोल सकते, राधे राधे नहीं बोल सकते, उन बच्चों को माँ बाप को चाहिए कि वो उन बच्चों को शिव की सेवा में, सालिग्राम की सेवा में लगा दे। उनके हाथों से उनका अभिषेक करवाएं, उनके हाथों से शिव जी पे, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़वा में, और सालिग्राम पे तुलसी दल चढ़वा में। हम तो कहते हैं पूरे साल नहीं कर सकते तो शिवरात्रि पे कर लो, जन्माष्टमी और एकादशी पे कर लो, फिर देखो ये मूक बधिर बच्चे भी, इनका कल्याण हो जाएगा, इन्हें दुनिया में फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे मुक्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे।